मेरे दोस्त, अगर आपकी कोई कदर नहीं करता, आपकी बात को कोई सुनता नहीं है, लोग आपकी बातों को तवज्जो नहीं देते हैं, आपकी राय ली नहीं जाती है और लोग सेम अमाउंट में आपको एफर्ट रिटर्न नहीं करते हैं जितना एफर्ट आप उनके लिए लगाते हो। आपको लगता है यार मैं लोगों के लिए बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन सेम अमाउंट में लोग आपके लिए नहीं करते हैं। तो अगर आपकी कोई कदर नहीं करता है तो मेरे दोस्त, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी वैल्यू 10 गुना बढ़ जाएगी और लोग आपसे पूछने लगेंगे, आपसे कनेक्ट होने लगेंगे और आपकी बातों को तवज्जो देने लगेंगे मेरे दोस्त, और आपकी बात सुनने लगेंगे। तो इस पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले, साथ में ये भी समझेंगे कि भैया आखिर वो कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे लोग आपकी वैल्यू करना छोड़ देते हैं। तो चलिए बिना तुम्हारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 मेरे दोस्त, सबसे पहले अपनी सेल्फ वर्थ समझो, अपनी वैल्यू खुद समझो कि तुम्हारी क्या वैल्यू है और तुम क्या डिजर्व करते हो। ठीक है, दूसरे को इस चीज़ का ठेका मत दो कि वो तुम्हें कितना वो इंसान रिटर्न बैक कर रहा है, कितना वो इंसान तुम्हें वैल्यू दे रहा है। तुम मेरे दोस्त, तुमको कहीं पे भी एडजस्ट नहीं करना है और तुम हमेशा एक डिजर्विंग पर्सन हो, ये तुम खुद को बताओ। और अगले के कहने से मेरे दोस्त तुम्हें डाउन नहीं पड़ना है। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तुम्हें अपनी सेल्फ वैल्यू समझनी होगी कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। ये चीज़ तुम्हें दूसरे से नहीं पता करनी है कि तुम्हारी क्या वैल्यू है। तो और तुम्हें अपने आप को हमेशा ये बताना है कि तुम भैया एक बहुत मस्त इंसान हो और तुम वो सब कुछ डिजर्व करते हो जो कि तुम्हें चाहिए। ठीक है, तुम कोई ऐसे इंसान नहीं हो जो कि घर के किसी कोने में पड़ा रहे। ठीक है, ऐसे तुम इंसान नहीं हो। तुम्हें सारी चीज़ तुम डिजर्व करते हो, तुम्हें सारी चीज़ मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो अपने लिए तुम गलत मत सोचो कि भाई हमारी वैल्यू कम है, क्योंकि किसी 4 लोगों ने तुमसे ये कह दिया है कि तुम जो है तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अपने बारे में मेरे दोस्त तुम्हें सबसे पहले अपनी वैल्यू समझनी है और तुम्हारी वैल्यू हमेशा हाई होनी चाहिए अपनी नज़रों में। तुम मेरे दोस्त, लोगों का ठेका तुम्हें नहीं देना है, तुम्हारी खुशी का ठेका मेरे दोस्त तुम्हें अपने पास ही रखना है। अगर तुमने बाहर वालों को अपनी खुशी का ठेका दिया तो उनके पास पूरा अधिकार है कि तुम्हारे आत्मसम्मान की वो मट्टी पलीत कर दे, कचूमड़ बना दे। तो भैया तुम्हें सबसे पहले अपनी वैल्यू तुम्हें खुद समझनी है, किसी दूसरे से वैलिडेशन नहीं लेना है। तो सबसे पहले अपनी जो वैल्यू है आप खुद निर्धारित करें। 4 लोगों के कहने से मेरे दोस्त कुछ नहीं होता है। आज तुम अनसक्सेसफुल हो, तुम्हें वही 4 लोग तुम्हें कहेंगे तुम किसी लायक नहीं हो, तुम्हें ज्ञान देंगे, लेकिन तभी कल तुम सक्सेस हो जाओगे तो वही 4 लोग तुम्हें अपना दोस्त बताएंगे मेरे दोस्त। और हर वक्त सबसे पहले कॉल टेक्स्ट मैसेज करना बंद करिए आप। पहले आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं करना है, और अगर करना भी है तो कभी भी गलती से भी सामने वाले इंसान को आपको अपनी कभी कमी नहीं दिखानी है, कभी अपनी नीड नहीं दिखानी है, क्योंकि मेरे दोस्त लोग उसी के पीछे भागते हैं जो डिजर्व करता है। ठीक है, नीडी पर्सन के पीछे कोई नहीं भागता है, लोग उसी के पीछे भागते हैं जो चैलेंज होता है। अगर आप हमेशा किसी अगले इंसान के जीवन में अवेलेबल रहेंगे तो ये इसकी पूरी संभावना है कि वो इंसान आपको वैल्यू नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप प्रायोरिटी से नीचे आ जाएंगे, क्योंकि आप हर समय अवेलेबल है। जब भी किसी का मूड होगा आपसे बात करने के लिए तो वो इंसान 2 मिनट में वो कॉल मिला देगा और आपसे बात हो जाएगी। जब उसका काम इतना मक्खन तरीके से हो जा रहा है तो वो इंसान तुम्हारी वैल्यू क्यों करेगा? तो सबसे पहले कॉल टेक्स्ट मैसेज करना बंद करो, और पहले कॉल टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो तो उसे अपनी नीड मत दिखाओ और अपने आप को मेरे दोस्त कभी डाउन ना होने दो। चालाकी से बात करना सीखो मेरे दोस्तों, क्योंकि कोई तुमसे कह रहा हो 4 बजे मिलने के लिए कह रहा है तो तुम थोड़ा सा इस चीज़ को पॉज दो, थोड़ा सा इस चीज़ को रोको और कह दो नहीं भाई 4 बजे तो मैं नहीं फ्री हूँ, मैं 6 बजे तुमको मिल पाऊंगा। अब अगर तुम्हारे अंदर ये डर आ जा रहा है कि वो 6 बजे बोलोगे तो वो इंसान बोल देगा अरे ठीक है मत मिलो, ऐसा नहीं होता है। इससे क्या तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है। वो इंसान सोचता है यार इस इंसान के पास हर समय वक्त नहीं रहता है, ये जिस टाइम पे बोलो उस टाइम में मिल लो। अभी ऐसे उसके टाइम पे अग्री हो जाओगे तो वो इंसान समझेगा यार तुम तो हमेशा खाली हो, जबकि तुम हमेशा खाली नहीं हो। तुम कितना मैनेज करके आते हो, लेकिन तुम कितना मैनेज करके आते हो, कितना समय निकाल के आते हो, ये किसी को नहीं दिखता। तो तुम्हारी वैल्यू होनी चाहिए। तो तुम थोड़ा सा इस चीज़ को आगे बढ़ा के बात करो कि हाँ भाई तो कुछ टाइम बाद मिलते हैं। 4 बजे बोले तो इंसान थोड़ा सा पॉज लेके तुम बोलो 6 बजे मिलते हैं। और हर समय हर इंसान के जीवन में अवेलेबल मत हो जाओ कि वो इंसान 10 बजे कॉल कर दे रहा है तो तुम 10 बजे उठा ले रहे हो। अपना टाइम सेट करो मेरे दोस्त। ठीक है, और हर जगह जाके तुम्हें ही नहीं मनाना है लोगों को। कोई बात करना बंद कर दिया, छोड़ दो मेरे दोस्त, वहीं माफ कर दो उसको। कोई जरूरत नहीं उस इंसान को कॉल मैसेज पे मैसेज करने की कि भैया क्यों नाराज हो गया। उसको सुनना है। अगर कोई भी इंसान है तुमको एकदम से बात करना बंद कर दिया है और एकदम से उस इंसान ने तुमको ब्लॉक कर दिया तो एक चीज़ बता दो, ये बात एक्स पार्टनर पे लागू नहीं होती है। एक्स पार्टनर के अलावा कोई भी इंसान है तो उसने अगर तुमसे बीच में कॉल टेक्स्ट मैसेज करना बंद कर दिया यूं तरीके से, और तुम लगातार उस इंसान से पूछते हो कि हाँ भैया क्यों बंद कर दिया, बाबू क्यों बंद कर दिया, क्यों तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, हमने क्या गलती कर दी, इस तरीके से बात नहीं करनी है। कोई इंसान कॉल नहीं कर रहा है एकदम से बंद कर दिया, एक बार कॉल करो उस इंसान से, वो जरा से भी ड्रामा दिखाए तो वहीं पे रुक जाओ, वहीं अगले दिन उसको कॉल मत करना। ठीक है, उसके बाद मत कॉल करना, खुद ही उस इंसान की अकल ठिकाने आ जाएगी। क्योंकि तुम हर बार बनाने चले जाते हो तो उसकी आदत बनी हुई है। जब एक दिन बनाने नहीं जाओगे ना तब वैल्यू समझ में आएगी तुम्हें तुम हो क्या। पॉइंट नंबर 3, अपने आप को किसी भी प्रोडक्टिव काम में बिजी रख लो मेरे दोस्त।
कोई भी प्रोडक्टिव काम करो जिससे तुम्हें खुशी मिले। यहाँ वहाँ रिक्वेस्ट करने से बढ़िया है, यहाँ वहाँ फ़ोन करके रिलैक्स लेने से बढ़िया है भैया अपना कोई प्रोडक्टिव काम करो। तुम अगर पढ़ते हो तो पढ़ाई कर लो, ज़्यादा मत पढ़ाई करो, मेरे तो 10 मिनट ही तुम अपनी बुक खोल के देख लो, तुम्हें बहुत राहत मिल जाएगी। तुम्हें लगेगा हाँ मैंने कुछ बढ़िया किया है, अपने लिए किया है, ठीक है। क्योंकि तुम किसी के पास किसी को खोजने जाते हो, किसी को कॉल मैसेज करते हो तो अपनी ही नीड की वजह से जाते हो, क्योंकि तुम डाउन फील कर रहे होते हो। अब वो ठेका अगले इंसान के हाथ में होता है कि उसने हाँ कर दिया तो तुम बढ़िया फील करते हो, ना कर दिया तो तुमने खराब, तो वो तुम खराब फील करते हो। तो अपना कोई प्रोडक्टिव काम करो। अगर आप जॉब करते हो थोड़ा सा जॉब में सीरियस हो जाइए। अब इसके बाद भी अगर आपको कोई काम नहीं मिल रहा है, डेली आप काम कर रहे हो, तो भैया अपनी हॉबीज़ को पूरा करो। अगर आप स्केचिंग करते हो तो थोड़ी सी स्केचिंग कर लो, ठीक है। थोड़ा सा अगर गिटार बजाते हो थोड़ा सा गिटार बजा लो। अगर जिम जाते हो तो थोड़ा सा और अच्छे से कर लो, ठीक है मेरे दोस्त। हमेशा आधे घंटे आपको अपने लिए निकालने पड़ेंगे। अगर आप अपने लिए आधे घंटे निकालते हो तो तुम्हें इतना मोटिवेशन मिल जाएगा कि इतना किसी वीडियो से नहीं मिलेगा, ठीक है। और अपने लिए प्रोडक्टिव करने से मेरा मतलब है कि आप वो काम करो सिर्फ खुशी मिले। मान लीजिए आप कुछ नहीं मिल रहा आपको, आप मोबाइल में वीडियो गेम खेल लें 10 मिनट 20 मिनट, लूडो खेल लें उसमें। अगर आप एक बार 2 बार भी जीत जाएंगे ना तो आपको लगेगा हाँ आप किसी लायक हो। आपको पूरी दुनिया नालायक फील करा के बैठी है, इस वजह से आपको खुद की वैल्यू आपको कम लग रही है, क्योंकि 10 लोगों ने तो कहा है भाई तुम किसी लायक नहीं हो, तो आपने अपने आप को ही नालायक समझ लिया। जैसे पॉइंट नंबर 1 में मैंने बताया कि अपनी वैल्यू खुद निर्धारित करनी है। तो कोई ना कोई मेरे दोस्त काम पकड़ लो। अगर कोई भी एक्स्ट्रा में काम नहीं करते हो तो कोई काम छोटा मोटा सीख लो। जैसे स्केचिंग हो गई, ड्राइंग हो गई, गिटार बजाना हो गया, जिम जाना हो गया। 50 काम होते हैं जीवन में। हर इंसान का कोई ना कोई शौक होता है जो इंसान फ्री टाइम में करना चाहता है। तो ये मतलबी लोगों को छोड़ के तुम वो अपने काम करो, वो तुम्हें मेरे दोस्त मैं बताऊँ बहुत ज़्यादा खुशी देगा। जब तुम कोई काम कंप्लीट करोगे ना तो तुम्हें बहुत बढ़िया लगेगा, और प्लस तुम ये सब चीज़ें डिस्ट्रैक्ट भी रहोगे। कब तक मेरे दोस्त अपनी खुशी का ठेका दूसरे इंसान को दिए रहोगे। तो कोई ना कोई प्रोडक्टिव काम आप ज़रूर पकड़ ले, भले ही 5 मिनट करें लेकिन उसे डेली करें मेरे दोस्त। पॉइंट नंबर 4 कि नए काम करें। मतलब कहने का मतलब अपना वक्त दोस्तों के साथ बिताएं, फैमिली के साथ बिताएं। कोई फैमिली फंक्शन पड़ता है अभी तो आप बचना चाहते हैं वहाँ पे जाना, लेकिन वहाँ पे जाइए। 2 घंटे के लिए भी जा रहे हैं तो वहाँ पे पूरा दिमाग वहीं पे लेके जाइए। दोस्तों के साथ स्पेंड कीजिए, लेकिन दोस्तों के साथ जब टाइम स्पेंड करना है तो अपने जीवन की कमी, जीवन के दुख नहीं बताने हैं, ठीक है। कि भाई मेरा ब्रेकअप हो गया, भाई मेरी जॉब अच्छी नहीं चल रही है, भाई परसों एग्ज़ाम है मैंने कुछ नहीं पढ़ा। ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको नॉर्मल बातें करनी है, इसमें आप एंजॉय करो। देखो मेरे दोस्त, कोई तुम्हारी समस्या दूर नहीं कर देगा, ठीक है। वो करना तुम्हें खुद ही पड़ेगा। लोग तुम्हारी बात सुन लेंगे, एक बार दो बार सुनेंगे, तीसरी बार से आदमी कहेंगे तुम पकाते हो, चौथी बार तुम्हें बुलाना ही बंद कर देंगे, क्योंकि लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा यार अभी इसको मैं बुलाऊंगा तो ये अभी ये है अपनी बातें बताएगा, अपने सारे दुखड़े बताएगा। इस वजह से वो इंसान तुम्हें बुलाना बंद कर देगा। लेकिन अगर जाके तुम उनके साथ एंजॉय करते हो तो अगली बार वो इंसान तुम्हें बुलाएगा, वो इंसान तुम्हें पूछेंगे कि अरे यार उस इंसान को, अरे यार तुमको बुलाओ। जब भी तुम आते हो हमेशा एंजॉय करते हैं वो लोग, ठीक है मेरे दोस्तों। ये चीज़ है, तो नए काम करिए। देखिए 10 मिनट भी अगर आप फैमिली के साथ आप बैठ लेते हो आपको एक नया अनुभव मिलेगा, साथ में आपके घर वाले भी खुश होंगे। अगर आप दोस्तों के साथ निकलते हैं तो आपको बढ़िया लगेगा, आप बढ़िया फील करेंगे। भाई अगर अपनी कोई आपकी प्रॉब्लम शेयर करनी हो तो महीना 2 महीना एक बार शेयर करनी होती है। हाँ बता दिया, किसी से मन हल्का हो गया। ये डेली की नहीं होती कि ये आदत बन गई है, आपकी आदत में शुमार हो गया कि अपनी समस्या बताना। आपको शायद लग रहा होगा नहीं मैं ऐसा नहीं करता हूँ, लेकिन कभी भी आप देखिए पुराने टेक्स्ट पढ़िए, आप पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग उसको कभी ध्यान से सुनिए, तो आप जाने अनजाने में ये काम करते हैं। आप किसी के पास क्यों जाते हो? क्योंकि आपको लगता है भैया उससे हमको खुशी मिल जाएगी। हमेशा आप कंपनी क्यों खोजते हो? हमेशा कंपनी खोजेंगे मतलब हमेशा किसी का साथ क्यों खोजते हो? क्योंकि आपको लगता है सामने वाला इंसान को खुशी दे पाएगा। लेकिन नहीं भैया, सबसे पहली जो खुशी है वो आप खुद को देते हो। सामने वाला अगर भैया गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो तो भी वो खुशी नहीं दे सकता। अगर आप खुश नहीं हो तो तभी आप उसको खुश रख सकते हो, तभी वो इंसान आपको खुशी देगा जब पहले से आप खुश हो गए। तो मतलब कुल जोड़ घटा के भैया जो है अपने से ही सब कुछ करना है मेरे दोस्त। और पॉइंट नंबर 5, रिक्वेस्ट करना भैया बंद कर दो। अगर आपका कोई एक्स है तो उसके पास कॉल करके उसे रिक्वेस्ट वगैरह करना बंद कर दो। भैया रिक्वेस्ट करके कुछ नहीं मिलने वाला है। रिक्वेस्ट करके सिर्फ वो अगला इंसान तुमसे इरिटेट होगा और तुम्हारी ज़िंदगी से भैया वो जाने की सोचेगा कि भैया कैसे तुमसे पीछा छूटे। तुम्हारी वैल्यू तो वहाँ नहीं होनी। जितनी बार तुम रिक्वेस्ट करते हो उतनी बार तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का, अपनी वैल्यू का गला घोंटते हो। तो भाई कभी भी अपने एक्स से आपको रिक्वेस्ट कॉल करके नहीं करनी है। अगर ये सब चीज़ें कर रहे हो तो फ़ौरन रोक दो। कुछ टाइम के लिए इस चीज़ पे पॉज लगा दो, कुछ समय खुद को दे दो मेरे दोस्त। तुम मेरे दोस्त जीवन में नई चीज़ करो, बाहर निकलो, थोड़ा सा अकेले घूमो, थोड़ा आधा घंटा अपने आप को दो। जो पसंद है बाहर जाके उसे तुम खा सकते हो मेरे दोस्त। मतलब थोड़ा सा अपने आप को प्यार देना है। कहने का मतलब है थोड़ा आधा घंटा दिन में आपको अपने खुद को देना ही पड़ेगा। अगर आधा घंटा आप खुद को देते हैं तो आपको आगे जीवन में क्या करना है उसका मार्ग ज़रूर दिखेगा। लेकिन आप अगर हमेशा
पुराने पास्ट को लेके पड़े रहेंगे तो मेरे दोस्त आपकी कदर नहीं होनी है। आपकी एक जगह से वैल्यू जाएगी तो 10 जगह से जाएगी। यहाँ पे अगर एक्स को आपने कॉल किया और उसने ठीक से आपसे बात नहीं की तो आपका मूड खराब होगा। तो आप मूड खराब होगा तो आप अपना भी मूड खराब तो है ही, सामने वाले का मूड खराब करेंगे, फिर सामने वाले से फिर अपना फिर वापस अगले दिन मूड खराब करेंगे। तो ये मूड खराब होने वाला सिलसिला चलता ही रहेगा। याद करिए जब आपका ब्रेकअप हुआ है, ब्रेकअप के बाद से आप कितने दिन खुश रहे हैं, क्योंकि लगातार ये पैटर्न बन चुका है मेरे दोस्त मूड खराब करने का। तो वो चीज छोड़ दीजिए मेरे दोस्त, जो चीज आपका मूड खराब करे। तो एक्स को इधर उधर कॉल नहीं करना है, रिक्वेस्ट नहीं करनी है, और अपना समय जो देना है खुद को देना है। ठीक है, जो पसंद हो वो करना है। आधा घंटा एटलीस्ट आपको खुद को देना है, आधा घंटा खुद से मिलना है, आधा घंटा खुद से प्यार करना है, आधा घंटा खुद को जो पसंद है वो आपको खाना है। ठीक है मेरे दोस्त, मतलब जो भी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी करके दिल को तसल्ली मिले, अलावा एक्स को कॉल किए मेरे दोस्त। पॉइंट नंबर 6 है कि अगर आप किसी से डिससेटिस्फाइड हो तो उससे बोलिए मत, आप अपने एक्शंस में दिखाइए। ठीक है, बोलना ही है तो एक्शंस के थ्रू बोलिए, क्योंकि एक्शंस जो होते हैं मेरे दोस्त किसी शब्द से ज़्यादा आवाज़ करते हैं। अगर आप किसी से डिसएग्री है, मान लीजिए किसी का बिहेवियर आपको नहीं अच्छा लगा, तो आप उससे जाके बताइए मत। किसी की गलती आप उसके मुंह पे बताएंगे तो उसे कोई शर्म नहीं आने वाली, उल्टा वो ऑफेंड हो जाएगा, उल्टा वो अपनी गलती नहीं आप उसमें आपकी गलती बता देगा। और कुछ लोग तो मेरे दोस्त ऐसे हैं, कुछ प्रजातियां तो ऐसी हैं जो हर्ट आपको करेंगी और उन्हें लगेगा कि आपने उन्हें हर्ट कर दिया है। तो ठीक है, तो ऐसे लोगों को बोलना नहीं है, बोल के सिर्फ अपनी ज़बान खराब करेंगे, अगले इंसान को रियलाइज़ होगा नहीं और गलती वो इंसान आपकी सर पे मढ़ देगा। ठीक है, तो अगर किसी इंसान से आप डिसएग्री हैं, ठीक है, किसी इंसान का बिहेवियर नहीं समझ में आया तो उसे अपने एक्शन समझा दिए। एक्शन से क्या समझा दीजिए, मान लीजिए आप किसी से मिलने गए और आपने ये चीज़ देखी कि उस इंसान ने आपके साथ, वो इंसान बदतमीजी कर रहा है, वो इंसान ठीक से आपसे बात नहीं कर रहा है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो चीज़ आपको उसकी नहीं अच्छी लग रही है, तो नेक्स्ट टाइम भाई आप उससे मिलने की फ्रीक्वेंसी कम कर दीजिए। मिलिए तो सिर्फ कुछ टाइम के लिए मिलिए। मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि एक्शंस के थ्रू दिखाना है। मान लीजिए अगला इंसान आपके साथ गया है, ठीक है, उसके साथ आप एंजॉय नहीं कर रहे हो, ठीक है, उसकी बातें आपको लग रही हैं, तो अगली बार से उस इंसान को बुलाना बंद कर दो, अगली बार उस इंसान को बैठना बंद कर दो उस इंसान से। अगर लग रहा है कि उस इंसान ने आपको तेज़ आवाज़ में बात की है तो उस इंसान से आप बात करना बंद कर दो। तब उसको समझ में आएगा, तब वो सोचेगा ना कि आखिर ये इंसान अभी तक मिल रहा था, अभी तक बात कर रहा था, अब हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है। तब उसे समझ में आएगा ना, अरे यार मैं इससे तेज़ आवाज़ में बात करता हूँ, हो सकता है इससे बदतमीजी करता हूँ, इस वजह से इंसान ये नहीं मान रहा है। ठीक है, इस वजह से इंसान ने मुझसे किनारा कर लिया है। ठीक है मेरे दोस्त, हमेशा अगर आप ही एफर्ट लगा रहे हो तो वहीं से एफर्ट काट दो, उसी दिन समझ में आएगा, उसे उस इंसान का माथा ठनकेगा कि यार इंसान ये अब एफर्ट क्यों नहीं लगा रहा है। तब उसे ध्यान आएगा, यार सारा एफर्ट तो यही लगाता है, मैं तो कभी कुछ करता ही नहीं हूँ। तब उसे आपकी वैल्यू समझ में आएगी मेरे दोस्त। तो पॉइंट नंबर 7, अपने डिसीजन खुद लेने हैं। डिसीजन लेते वक्त किसी को भैया किसी से सजेशन नहीं लेना है आपको, कि कोई अगला इंसान आपको अप्रूव करे इसके बाद वो डिसीजन नहीं मेरे दोस्त। और सही गलत में बोलना सीख लो मेरे दोस्त। जो कोई चीज़ आपको गलत लग रही है तो उस इंसान से तुरंत एतराज़ करें कि भैया देखो तुम्हारी ये चीज़ मुझे नहीं पसंद है। अगर उस इंसान से आपने बोला कि भैया तुम्हारी ये चीज़ मुझे नहीं पसंद है, तो उसको उसी समय समझ में आ जाएगा। अगर आप इस चीज़ को बर्दाश्त करते रहे तो एक ना एक टाइम आप बोलोगे ही। और मान लीजिए 2 साल बाद बोला कि भैया तुम्हारा इस तरीके से बोलना हमें नहीं पसंद है, आपने 2 साल बाद एतराज़ किया, तो उस इंसान को मौका भी मिल जाएगा कि अभी तक तो तुम नहीं बोलते थे, अब क्या हो गया जो मेरी हर चीज़ खराब लग रही है। तो तुरंत एतराज़ करना है आपको। ठीक है, मैं तो अगला इंसान ने बोला चॉकलेट अच्छी होती है, आपको नहीं अच्छी लगती है, तो सीधा बोलिए भाई मुझे नहीं पसंद है। उसकी हाँ में हाँ मिलाने की ज़रूरत नहीं है कि इस वजह से कि वो इंसान नाराज़ हो जाएगा। नाराज़ हो जाए तो हो जाए, आप अपने आप को नाराज़ कर रहे हो ना, डिसएग्री करके खुद को। तो जो चीज़ गलत है, जो चीज़ दिक्कत आपको लग रही है, आप तुरंत एतराज़ कीजिए। मत डरिए कि कोई इंसान आपके जीवन से चला जाएगा, कोई नहीं जाएगा। जितना आप अपने आप को प्यार करेंगे ना, दुनिया उतना प्यार करेगी। और जितना पहुंच से बाहर रहेंगे दुनिया के ना, उतना ही दुनिया आपके पीछे भागेगी मेरे दोस्त। और पॉइंट नंबर 8 कि भैया किसी का बिहेवियर टॉलरेट करने से बचे, किसी के भी बिहेवियर को बर्दाश्त करने से बचे। अगर कोई आपसे रूड हो रहा है, कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है, कोई आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, सीधे पे उसके मुंह पे कहिए देखो ये चीज़ मुझे नहीं पसंद है, इस चीज़ को सुधार लो, नहीं तो भैया बात नहीं हो पाएगी। ये चीज़ एक्स पार्टनर पे भी लागू होती है। पार्टनर की कोई चीज़ आपको नहीं पसंद है तो सीधे बोलो भैया देखो ये चीज़ मत किया करो, ये चीज़ मुझे नहीं पसंद है, चाहे वो इंसान जो भी कहे, क्योंकि अगर चीज़ गलत है तो उसको सुधारनी पड़ेगी। अगर वो नहीं सुधारा तो वो उसकी गलती है, वो एडजस्ट करेगा। आप अपने तरीके से रहो, दुनिया को एडजस्ट करना, दुनिया के हिसाब से खुद को मत एडजस्ट करो, वरना उनके हिसाब से खुद को एडजस्ट करोगे वो धीरे से तुमको बाहर कर देंगे, तुम्हें हवा नहीं लगेगी कि उन्होंने तुम्हें कैसे बाहर कर दिया। तो किसी का बिहेवियर आपको बर्दाश्त नहीं करना है, मस्त बिंदास जीना है, अपने लिए काम करना है। कोई भी चीज़ कोई बट करता है, अगर आपको नहीं पसंद है तुरंत वहीं पे एतराज़ जताना है और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में जीना है। कुछ गलत नहीं करना है, सामने वाला गलत कर रहा है चाहे कितना भी फेवरेट पर्सन हो आपका, तुरंत एतराज़ करना है। तो ये थे 8 पॉइंट मेरे दोस्त। ये 8 पॉइंट आपने अपने जीवन में अगर लागू कर दिए मेरे दोस्तों, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो आसमान छू जाएगी। हर इंसान आपकी कदर करेगा, हर इंसान आपसे जुड़ना चाहेगा
और हर इंसान आपसे ही कहेगा मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।